आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के एपिसोड के बारे में। जिस तरह आप सब लोगों ने देखा होगा कि ये ड्रामा दिन ब दिन मजीद इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हर एपिसोड पिछले एपिसोड से मजीद बेहतर होती है। अब इस दफा की एपिसोड के बारे में ही देख लें कि इसमें काफी बहुत मजेदार और एक्साइटेड चीजें हुई। एक्साइटेड इस सेंस में कि वो देख के मतलब मजा आया कि ओ वाह, ड्रामा तो बड़ा दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। अब इसमें हुआ ये कि आप ये देखिए कि अदील जो है वो रुबाब की जो फ्रेंड नताशा है उसमें जिस तरह आप लोगों ने देखा था कि काफी इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो इंटरेस्ट जो है उनका एक और रिलेशन में चेंज होता दिखाई दे रहा है। वो छुप छुप कर मिल रहे हैं, डेट कर रहे हैं एक दूसरे को, और बल्कि अदील जो है देखा जाए तो एक तरह से उन्होंने एक दूसरे से इजहार भी कर दिया है कि वो एक दूसरे को लाइक करते हैं, और दोनों ये शो कर रहे हैं कि वो अपने जो पार्टनर है उसके साथ खुश नहीं है। ऑब्वियसली जो अदील है वो तो बिल्कुल भी खुश नहीं है रुबाब से, उसको सिर्फ लालच ही है, उसके सिर्फ उसको पैसे ही चाहिए और इसके अलावा उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। सेम नताशा का भी है कि उसके हस्बैंड का और उसका कोई मैच ही नहीं है। अदील जो है वो हेरा फेरी कर रहा है, उसका अंदर ही अंदर वो उसकी जो बिजनेस है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका पैसा खाना शुरू हो गया। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि वो मैनेजर के साथ मिला हुआ है और अंदर ही अंदर सारा वो कार्रवाई डालना शुरू हो गया है। तो मे बी ये ऐसा हो आगे जाके कि वो उसकी काफी दौलत हथिया ले और उसके बाद रुबाब को छोड़ दे और फिर नताशा के साथ शायद शादी कर ले। अदील की और मुस्तफ़ा की जो लड़ाई हुई है बहुत ज़बरदस्त किस्म की, और वो किस वजह से हुई, होता कुछ ऐसे कि शर्जीना की बहन और बहनोई आते हैं अपनी किसी इनविटेशन देने के लिए शादी का, तो वहाँ पे रुबाब भी आ जाती है और रुबाब जो है वो उसकी जो बहन और बहनोई हैं उनको काफ़ी डिग्रेड करती है, क्योंकि रुबाब की तो एक आदत ही यही है और शर्जीना के साथ तो वैसे ही पीछे पड़ी हुई है उसके, तो वो जानबूझ के ना उनको बहुत डिग्रेड करती है, पूछती है कि तुम लोगों का क्या काम है। वो उसको बताता है कि हमारा होलसेल का बिजनेस है कपड़े का, तो उसको बड़ा शर्मिंदा से करती है, अच्छा आपकी कपड़े की दुकान है, इस तरह से करके वो मतलब काफ़ी बदतमीजी करती है। फिर लड़ाई शुरू होती है कि शर्जीना अंदर आकर रुबाब से कहती है कि तुम कौन होती हो मेरी बहन को ऐसे कहने वाली, या तुम कौन होती हो जो तुम मिलने के लिए आ गई उनसे, मेरी बहन बहनोई से। तो इस बात को लेकर लड़ाई शुरू होती है और सब जो है वो शर्जीना के ऊपर ही चढ़ाई कर देते हैं। और आपको पता है कि जो उनकी सास हैं वो तो वैसे ही शर्जीना के पीछे हर वक्त पड़ी रहती हैं, मतलब सारी गलती रुबाब की है। और फिर भी जो है ना रुबाब भी और उसकी सास भी वो मुस्तकिल शर्जीना को कह रही हैं कि तुम रुबाब से माफ़ी मांगो। मीनवाइल अदील भी आ जाता है, तो अदील वैसे बाहर जो मर्जी करते फिरें, उसके साथ फ्लर्ट करते फिरें, बट वो जब सामने आ जाते हैं तो वो इतना अपनी बीवी का उसको प्रोटेक्ट करना शुरू हो जाता है, तो वो भी उसको कहता है शर्जीना को कि तुम रुबाब से सॉरी करो। इतने में फिर मुस्तफ़ा भी आ जाता है। जब मुस्तफ़ा सुनता है कि ये क्या शर्जीना को क्यों फोर्स कर रहे हैं माफ़ी मांगने को, आके पूछता है सारी बात का, तो इसी चीज़ में जो है अदील और मुस्तफ़ा की लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पे अदील जो है सबसे पहले हाथ उठाने की कोशिश करता है, मतलब उसको बार बार उसके गिरबान को यूँ पकड़ता है, धक्का मारता है उसको, तो जिसकी वजह से उनकी हाथापाई हो जाती है, अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है। और इतने में उनके जो फादर हैं वो अंदर नमाज पढ़ रहे होते हैं, वो आ जाते हैं, वो आके लड़ाई छुड़वाते हैं उनकी, मतलब वो भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं, कहते हैं मैं बूढ़ा हूँ और तुम लोग मेरे सामने इस तरह से लड़ रहे हो, क्योंकि जाहिर सी बात है पेरेंट्स के लिए बड़ी तकलीफ दे एक सीन होता है। तो बहरहाल बहुत ही नेचुरल एक्टिंग, नेचुरल सीन्स क्रिएट किए हैं इस ड्रामे में, मज़ा आया देख के। हाँ, सब चीज़ बहुत सही है, लेकिन बस एक बात समझ नहीं आती, जो रुबाब ने काम वाली से इंग्लिश में कहा ना कि मुझे कॉफ़ी चाहिए, तो ये चीज़ समझ भी नहीं आई कि भाई इंग्लिश झाड़ो तुम, ठीक है काम वाली से तो उर्दू बोल लो। तो बस ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है, अब देखें जी आगे क्या होता है।